परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश को द्वारा भी आप लोग से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ पिछले संदेश आपके जीवन में जरूर आशीष दिए होंगे या पवित्र आत्मा बात किए होंगे, आपके जीवन में कुछ बदलाव आए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और इस संदेश को भी प्रार्थना के साथ सुन लीजिए। आपके परिवार, आपके मित्र और आपके जान पहचान लोगों का आप शेयर कर लीजिए। प्रभु आशीष दें। आइए हम वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। पिछले टॉपिक का ये दूसरा पार्ट है, हम परमेश्वर के क्यों धन्यवाद करना है, धन्यवाद करने के क्या जरूरत है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि रिक्वेस्ट किया है और जल्दी जल्दी पिछले संदेश हमने खत्म किया है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम और आगे कुछ करके फिर हम अगले हफ्ते और नई बातों में हम जाएंगे। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस। उससे पहले हम वचन पढ़ेंगे। संदेश को और जाने से पहले बाइबल जो वेद भाग वचन संहिता 103 उसका 6 पढ़े। वचन संहिता 103 उसका 6। आमीन, हालेलुया। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। हम हमेशा बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा धर्म आता है, हम बोलते हैं हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म है ना, ईसाई धर्म, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब धार्मिकता, राइटसनेस, मतलब अच्छाई, धार्मिकता, नीति मीन्स जो राइट है, जो सही है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है? धार्मिकता और न्याय करने वाला परमेश्वर है, धर्म नहीं है, ठीक है ना। धार्मिकता काम मतलब बड़ा काम, अच्छा काम, जो सबको स्वीकार करने के लिए काम करते हैं। हालेलुया। जो यीशु ने यही बोला है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैं करता हूं वही काम कर सकता है। यीशु मसीह के काम के अलावा किसी और का, किसी नाम का काम हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मार मिलेगा, पकड़ कर जेल में डाल देंगे। यीशु मसीह का काम दिन के काम है, रात की अंधकार के काम नहीं है। हालेलुया। सबका सामना कर सकते हैं हम। यीशु मसीह जो किया, इसलिए यीशु ने बोला, हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैं करता हूं वो भी करेगा, उससे बढ़कर बड़े बड़े काम करेगा। ये यीशु मसीह का वायदा है, प्रॉमिस है। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन नहीं करता है, और वो पिसे हुए लोगों को, जो दुनिया ने पिसवाते हैं, दबाते हैं, इनकार करते हैं, तुच्छ जानते हैं, जो मुंह मोड़कर चला जाता है, मुंह फैलाता है, उन्हीं लोगों का परमेश्वर धार्मिकता और न्याय का काम करते हैं। हालेलुया। हम सबका अनुभव है, ये स्थिति आए नहीं आया। आपका खास लोग, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग आपको तुच्छ जाना हुआ समय है नहीं, आपको बुराई किया हुआ समय होंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला हुआ समय होंगे, और दबाए होंगे काम करने की जगह पर, पढ़ने की जगह पर, या परिवार में, या अच्छा फंक्शन में, आने जाने में, लोगों का मिलजुलने में, हर बातों में आपको इनकार किया, तुच्छ जाना या उठा के फेंक दिया हुआ, या तो आपको याद भी नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है, वो आपको वहां से उठा कर आके, और वो आपके साथ रहकर आपके द्वारा, आपके लिए और आपके द्वारा जो धार्मिकता और न्याय का काम जो सही है, और उसका जो आपके साथ जो लोग करते हैं, उसके बदले भलाई का काम करके आपको खड़ा करने वाला। हालेलुया। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हम पिछले 2 पॉइंट हमने जल्दी से हम खत्म किया गया, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर है ना, जितना पृथ्वी से आकाश दूर है, उतना दूर हमें क्षमा करते और दया करते, और जो पूर्व से पश्चिम जितना दूर है ना, उदयाचल से लेकर अत्याचल तक जितना है, उतना परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष देते, इसलिए वो क्रूस पर ऐसे ही मरा है। आमीन। इसका कोई अंत नहीं है, इसका भी कोई अंत नहीं है, उसको भी कोई अंत नहीं।
नीचे भी कोई अंत नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर महान है। और इसलिए यदि आप लोगों से, संसार से, परिवार से, या समाज से, या दुनिया से, या आपके मित्रों से, या आपके परिवार से, या रिश्तेदार से आप दुखी हैं, आप परेशानी है, लोग आपको तुच्छ जाना है, आपको याद भी नहीं करते लोग, हाँ, एक फोन तक नहीं करते, कोई बात नहीं। हो सकता है आपका कलीसिया आपको इनकार किया होगा, हो सकता है कलीसिया से आप इनकार, नफरत है लोग आपसे। हालेलुया। हो सकता है आपका पादरी, प्रेज़ द लॉर्ड, कई जगह पर ऐसे भी होते हैं, पादरी आपका बारे में पूछता भी नहीं, सोचता नहीं। कितना गंदा पादरी है ना आपका पादरी, है? मेरे लिए भी बोल रहे हैं, नहीं सही बोल सकते हैं हैं? आपका पादरी आपका ख्याल रखते हैं, ध्यान देता है, नहीं देता? देते हैं। ये एक दो आवाज आते, इसके मतलब और किसी का नहीं होता। झूठ नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संदेश की सुनने वाले और भी कलीसिया वालों, कई बार हम कलीसिया में भी, काफी लोग मेरे पास आते हैं, पादरी साहब कलीसिया में लोग मुझे क्या बोलते हैं, मुझे समझते नहीं, इसलिए मैं आपके चर्च में आना चाहता हूं। आपके बारे में हमने सुना, हमने आपके बारे में सुना, हमने कई जगह पर हमने आपको देखा है। मैं बोलते हैं समझा कर नहीं, कोई नहीं, आपका कलीसिया के लिए दुआ करें। जो आपका कमी दिखता है उस विषय के लिए आप दुआ करें, चाहे वो परिवार में या रिश्तेदार में, उनके लिए, उस बातों के लिए आपको क्या करना है, प्रार्थना करें, परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। मैं वापस भेजता हूं उनके, चलिए। हाँ, ये नहीं है दूसरा कलीसिया वालों का हम खींचता नहीं, अपने लोगों के संभाल नहीं पाते, हम दूसरों को बुला करा कि हम कहा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जहां आप दबा हुआ है, जो किसी ने दबा के रखा है, आप पीछे हुए के मतलब क्या है, चार तरफ परेशानी में दबा है ना, चूर होने के तरह सभी ने मिलकर मुझे बर्बाद कर लिया, जिंदगी बर्बाद कर लिया ना। मैं कई गवाही बोल रखा हूं, काफी लोग जिंदगी बर्बाद कर देते, शरीर को बर्बाद कर देते हैं, है ना। हर रोज पेपर में आते हैं, है ना, हर रोज पेपर में, न्यूज में मिलते हैं। काफी लोग मिलकर शरीर को बर्बाद करते हैं, जिंदगी बर्बाद करते हैं, है ना, काम धंधा का, आमदनी का बर्बाद करते हैं, परिवारों का बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों का दुनिया में न्याय नहीं मिलता है ना। जिनका पास पैसा है, जिनका पास बैक सपोर्ट है, और जिनका पास धन दौलत है, और अच्छा जान पहचान मैसूर, हालेलुया, उन्हीं लोगों को सब कुछ मिल जाता है। अकेला एक कंगाल गरीब और ये पीछे हुआ बंदा को कौन आवाज सुनेगा ना। उनका परिवार में कोई उसको समझता नहीं, रिश्तेदार में कोई नहीं समझता है, कोई उनको सुनता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। वो उनके लिए जिनका कोई नहीं है, उनके लिए वो न्याय करता है और धार्मिकता, बड़ाई का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम धन्यवाद करना परमेश्वर को। आमीन। कई बार हमें ऐसे लगता है, परमेश्वर डांटेगा तो बुरा लगता है, परमेश्वर थाड़ न देते तो बुरा लगता है, पादरी डांटेगा तो बुरा लगता है, माँ बाप डांटेंगे तो बुरा लगता है, बड़ा भाई बड़ा बहन डांटेगा तो बुरा लगता है। लगता नहीं लगता? लगता। डांट अच्छा नहीं लगता करके घर छोड़कर भाग जाते हैं, डांट अच्छा नहीं लगता करके कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं, थाड़ना डांट अच्छा नहीं लगता करके परमेश्वर को छोड़ देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन क्या बोलते हैं? 9 वचन पढ़े, 103 का 9 पढ़े। वह सर्वदा विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता रहेगा। प्रेज़ गॉड। वो सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, हमेशा परमेश्वर आपको क्या नहीं करेगा, घाट लगाते नहीं रहेगा। कुछ लोग हमेशा चिड़चिड़ 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 करते रहेंगे, है ना। कुछ लोगों का चेहरा हमेशा 1000 वाट जैसे गर्म ही रहेगा, चेहरा में कभी मुस्कुराहट नहीं रहेंगे। दो बातें कई लोगों का चेहरा है, एक तो हमेशा उदास ही रहेंगे, जैसे अदरक खाया हुआ बंदर जैसे, कभी खुशी नहीं देख सकते उनके चेहरा पर।
ये अलग टाइप है। दूसरा टाइप है, पति कितना भी कमा कराए, बच्चे कितने भी कमा कराए और कितना भी अच्छा जीवन साथी दे, फिर भी किसी के चेहरा, परमेश्वर जितने भी भला काम करे फिर भी उनका चेहरा कभी खिलेगा नहीं। ये अलग टाइप है, इनका खड़ा करना मुश्किल है। क्यों? निराश सबसे बड़ा बंधन है, नरक से भी बेकार है। क्यों? निराश नरक में ले जाएगा। जो उदास रहता है, अगर रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। दूसरा जानवर है, चार पांव वाले जानवर नहीं, 2 पांव वाला जानवर है। इंसान हमेशा क्या करेगा उनके चेहरा में, हाँ? हमें नहीं आता है ये एक्टिंग करना। पहले थे, मैं प्रभु मानने से पहले मेरे चेहरा देख रहे लोग भाग जाते थे, जानवर थे, खतरनाक जानवर थे। हमेशा गुस्सा, चिट चिट, प्रेज द लॉर्ड। और उनके साथ कौन रहेगा? नहीं रहे। और जरूरत में थाड़ना जरूरी। परमेश्वर हमेशा सर्वदा वाद विवाद, मतलब बहसबाजी नहीं है यहाँ पर, वो थाड़ना नहीं, यहाँ पर यह आना था, थाड़ना नहीं देता रहे, मारपीट करते नहीं रहता परमेश्वर, क्योंकि हमारा पिता है वो। हालेलुया। हमने पिछले संदेश में हमने देखा, हालेलुया, क्योंकि वो क्या करता है, हमें कितना हमें क्षमा करता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो दया करता है। 12 वचन में लिखा है, ये पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर वो हमें क्या करते हैं, दया करते हैं। जो पृथ्वी से आकाश जितना दूर, वो उतना दया करता है और उतना दूर हमें माफ करता है। हालेलुया। इसलिए वो हमेशा गुस्सा नहीं करता है, शिक्षा देते हैं, थाड़ना देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो वाट लगाते हैं। हालेलुया। हम भी काफी लोगों को प्यार से समझाते हैं, वचन से समझाते हैं। सुधरेंगे नहीं तो प्रभु की ओर से श्राप मिलेगा, सजा मिलेगा, हाँ, पिटाई मिलेगा, सब हम बोलते हैं। उसकी बात भी अपना आदत, स्वभाव, चाल चलन, सोच विचार ना बदलेंगे तो फिर हम छोड़ देते। क्या छोड़ते हैं? समझाना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं। इसके समझाने से बेकार है। प्रभु इन्हें सुधारे, इनके आदत सुधर जाएं, इनका स्वभाव बदल जाएं, इनके चाल चलन बदल जाए, हम दुआ करने लग जाते हैं। ये मैं सोचना, अरे पासना में छोड़ दिया, क्यों? समझाने से क्या, समय बर्बाद करने से आपके लिए दुआ करना अच्छी बात है। आप भी ऐसे काम करो। आपका पति, आपके बीवी, आपका बच्चे, आपका माता पिता, आपका भाई बहन जो नहीं सुधर रहे हैं, समझाना आपका काम है। मौका देकर समझाइए, उससे ज्यादा क्या समझा कर में परेशानी हो गई पादरी साहब। हालेलुया। सहन करने का भी एक सीमा होता है पादरी साहब। ऐसे बोलेंगे तो कोई बात नहीं, दुआ करने शुरू करो। दुआ का कोई सीमा नहीं है, आपके प्रार्थना के एक दिन उत्तर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपकी बात लोग सुने या ना सुने, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। आमीन। यीशु मसीह सुनेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो देखे 9 वचन में क्या है, वो हमेशा वाद विवाद नहीं करता है सदा सर्वदा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। हमेशा गुस्सा नहीं करता वो परमेश्वर। हालेलुया। आज इन बातों के और में भाई प्रभु ने दिया वचन, हम धन्यवाद करने इन बातों के लिए। अगर परमेश्वर हमेशा गुस्सा करेगा, वो आग है, आग है। सूरज को परमेश्वर ने बनाया, सूरज कितना तेज है, सूरज के पास कोई जा सकता है? आग जो आपने जलाता वो आग के पास नहीं जा पाओगे आप। आपने चूल्हा में आग बनाते हैं, आप उठाओगे हाथ में, क्यों? गैस जलाकर हाथ सेकोगे, चेहरा सेकोगे, हाँ? क्यों? जल जाएंगे। सूरज अभी आने वाले समय पर हम बड़ा नया चैप्टर दिया, हम देखेंगे।
परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में हम सीखेंगे, वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। काफी लोग नहीं जानते हैं मेरा परमेश्वर के पास कितना पावर है, वो क्या क्या करते हैं। बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन समझता नहीं है ना। हालेलुया। हम लोगों को समझते नहीं, सालों साल साथ में रहते हैं, जीवन बिताते हैं, बुजुर्ग भी हो जाते हैं, आपस में पति पत्नी समझते नहीं, माँ बाप बच्चे समझता नहीं, भाई बहन समझता नहीं, फ्रेंडशिप समझता नहीं। हालेलुया। ऐसे पादरी के समझता नहीं, ऐसे परमेश्वर के समझता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। आमीन। वो हमेशा उनका ग्रोथ बढ़ता नहीं रहेगा। और क्या करेगा, 10वां वचन पढ़े, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है। अगर किया होगा तो आज आप जिंदा नहीं रहते। समझे? आपकी पापों के अनुसार वो आपके साथ व्यवहार किया होगा तो क्या होगा, आज हम रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला नहीं दिया, ना लिया ना दिया। धन्यवाद करना नहीं करना। संसार के लोग माफ नहीं करते हैं, गलती किया ना हट जाओ, घर से निकल जाओ, दोबारा घर पर आना मत, चर्च से हट जाओ, दोबारा चर्च में नहीं आना है। हालेलुया। आएगा तो भगा दूंगा, डंडा बजाऊंगा। क्यों? क्षमा करने का मन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का पास क्षमा है। हमारे पाप का अनुसार उसने हमें क्या नहीं किया, गुस्सा व्यवहार नहीं किया, मतलब बदला नहीं दिया। हमारे अधर्म का अनुसार उसने हमारे साथ व्यवहार नहीं दिया, ना सजा ना बदला नहीं दिया ना लिया। लेकिन हम लेते हैं, हम लेते हैं। जिंदगी पूरा किसी का चेहरा हम देखेंगे नहीं, चेहरा देखकर हमारे अंदर आग लग जाता है। हाँ जी, गुस्सा आता है, मुंह मोड़ लेते हैं। रिश्तेदार है, परिवार है, मित्र है, कोई भी हो या बिलीवर क्यों ना हो, उन लोगों का नाम लेते गुस्सा आ जाता है। अगर परमेश्वर ऐसे गुस्सा करेगा जो आप करते हैं, जो आप करते हैं लोगों से, हाँ, लोगों का माफ नहीं करेगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं, तू अपने सताने वालों का माफ नहीं करेगा तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। यदि तुम माफ करोगे तो परमेश्वर की संतान कहलाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम बोलते हम सबको माफ कर लूंगा, इनको माफ नहीं करूंगा। हम सबको स्वीकार करेंगे, इनको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भैया आप नरक में जाओगे, चाहे कोई भी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं बोला परमेश्वर ने कुछ ही लोगों को माफ करो, कहीं कानून जरूरत पड़ेगा तो इनको पर एक्शन ले सकते हैं। माफ कर लिया, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, है ना। मैं तो माफ कर लिया हूं, लेकिन मैं कभी कुछ कुछ बातों में मैं पुरानी बातों का मैं भूलूंगा नहीं, ऐसा नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार नहीं है। फिर अगर आपके अंदर प्यार है, सारे गलतियां क्षमा दाब देते परमेश्वर। क्यों? परमेश्वर ने बड़ा हमारे पापों के अनुसार हमें सजा नहीं दिया। धन्यवाद करना नहीं करना, फिर क्यों मुंह को बंद करके रखा? ये अच्छी कड़वा लग रहा है ना बात। नहीं नहीं, कुछ रिश्तेदार से मैं बात नहीं करता हूं, अच्छी बुरी बातों में। शादी में सीधा डायरेक्ट आकर मेरा घर पर कार्ड नहीं दिया, वो फोन करके बोल रहा व्हाट्सएप में भेज रहा हूं। मैं जाऊं क्या? मैं भी मेरा बेटा बेटी की शादी में बुलाऊंगी नहीं। पहले लेडी शुरू करता है, सुनो, उनका घर पे जाकर कार्ड देगा ना, फिर मैं अच्छा नहीं रहूंगी। बंदा बैठ जाता, अरे यार परिवार में क्यों परेशानी होना है? हाँ जी, परिवार में क्यों जीना तो इस औरत के साथ, जीना तो इस आदमी के साथ, है ना। फिर क्या करें? बदला लेने के लिए हम इंतजार करते। अगर परमेश्वर में बदला ना दिया ना लिया, दिया होगा तो आज हम जीवित नहीं रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके पर हम पिछले हफ्ते हम अच्छी तरह देख लिया है। हालेलुया। आमीन। हमेशा वो गुस्सा नहीं करता है, हमेशा वो उनका कोप बढ़ता नहीं। बिलाप की 3 का 21 पढ़े, 31 सॉरी।
क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर, हम सोचते हैं माँ बाप जब गुस्सा करते हैं, जब पादरी साहब जब गुस्सा करता है ना, बुरा ही लगता है। आज पादरी साहब ने ना सभी को मार लगा दिया, पुराने सारे लोग चर्च छोड़कर चला जाओ करके बोल दिया। अरे क्या है, केवल जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री से चर्च है, देवन भी पादरी है, बहुत सारे पादरी है, आ जाओ यार तुम, मैं ले जाऊंगा। मेरे घर का बगल में बहुत अच्छा पादरी है, क्योंकि जुगाड़ बना के रखता है ना। क्या बैकअप बैकअप बैकअप। अगर यहाँ पादरी से टके टकराया था, दूसरे चर्च में चले जाएंगे। अफेयर है, क्या है, अफेयर चलाते हैं दूसरा चर्च का पादरी के साथ, दूसरा चर्च के बिलीवरों के साथ अफेयर रखते हैं, ताकि उन बिलीवरों के द्वारा यहां से हो गए तो मैं वहां कूद लूंगा। आजकल ये पादरी बहुत बोलता, बहुत सुनाते हैं। यहां प्रचार करके चर्च में जाने के बाद मिल जाएंगे लोग, आज क्या प्रचार हुआ वो नहीं सोचेंगे, वो नहीं पूछेंगे। कुछ बोला पादरी, किसी का ताना मारा, हाँ चर्च छोड़कर जाने वालों को बुराई किया। काफी लोग हैं टचिंग संबंध में रखते हैं, जो हमारा बुराई करने वालों के साथ, पादरी साहब का बुराई करने वालों के साथ हम संबंध रहे, अच्छा लगता है दूसरों का मुंह से पादरी का बुराई सुनना। मोबाइल में नाम भी चेंज करके रखते हैं संबंध रखने के लिए। हालेलुया। चुप चुप कर जाते हैं, चुप चुप कर मिलजुल कर रहता है। पादरी साहब का नहीं मालूम होना, बहुत सावधान रहता है। जो अभी आपने बोला हमें हाइड करके रख देते हैं। अरे भैया, तुम पादरी का हाइड करके रखोगे, लीडर का हाइड करके रखोगे, परमेश्वर का तो हाइड करके नहीं रखोगे। उनके सामने सब कुछ चलेगा, क्या छुपाओगे? गलत रिश्ता, गलत प्यार, अफेयर चलाते हैं हम। हाँ जी, क्यों? बहुत सुनाते हैं वचन, हमें सताता भाई। जो चित गया वो मन फिर आया, बाइबल में लिखा है, और बपतिस्मा लिया। जब तक आपका मन का अंदर चित्त नहीं करेगा ना, लगना चाहिए वचन, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। या तो उसी में डूबे रहेगा, उसी गलती में। बुरा लगना चाहिए वचन, कड़वा लगना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये वचन, मैं इसको ठीक करूंगा, लेकिन हम क्या करेंगे? नरक में जाऊंगा, लेकिन मैं सुधरूंगा नहीं। मर जाऊंगा, लेकिन क्या नहीं करूंगा? मेल मिलाप नहीं करूंगा, क्षमा नहीं करूंगा, अंदर अंदर जलता रहूंगा। परमेश्वर बोलता है हमारे आदत स्वभाव चाल चलन के अनुसार वो हमसे विवाद नहीं करते, ताना देते, शिक्षा देते, हालेलुया, क्षमा कर देता है। और अभी कितना बढ़िया वचन है, पढ़े बिलाप गीत, क्योंकि प्रभु, हाँ 31, हाँ, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। क्योंकि परमेश्वर मन से सर्वदा हमेशा के लिए वो ताड़ना नहीं करता। क्या लिखा है यार, मेरा हिंदी में का, मैं से तमिल का देखूंगा। प्रेज गॉड। अरे यार, ये छुपक जाते जाकर, आमीन, हालेलुया। कोई बात नहीं, मैं निकालता आराम से, क्योंकि ट्रांसलेशन में दिक्कत पड़ जाता है ना। जो वचन बोलता है, यहाँ पर कुछ बोलता है, इसमें कुछ आता है। आमीन। 31वां वचन, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रखता। उतारे का मतलब क्या है? मन के अंदर खोट, क्रोध, विरोध नहीं रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये इसमें 33 है, ठीक है। परमेश्वर 33 के यहाँ पर 31 में आ गया। प्रेज गॉड, आमीन। ये पूरा पढ़े, 33 तक पढ़े, फिर मैं पढ़ा बताता हूँ। चाहे लोग दुख भी दे, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी हाथ नहीं जोड़ेगा, चाहे थाना दे या प्यार करें या पिटाई करें। आपके अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, हमें प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, गले लगाना बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता नहीं लगता है? सभी के चेहरा देखकर मुझे डर लगता है सारे लोग मिलकर आज मुझे पिटाई करेंगे। हाँ, ऑनलाइन वाले से मैं बच गया। मुझे पिटाई करना तो मेरे पास आना पड़ेगा। आप मेरे पास आओगे, मैं मुस्कुराऊंगा, फिर आप सही हो जाओगे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यार करना अच्छा लगता है, पिटाई करना, थाना देना बुरा लगता है। वचन बोलता है शत्रु को चुम्बन नुकसान है। आज फ्रेंडशिप डे, आप सबका हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हालेलुया। सच्चा फ्रेंड कौन होता है? मित्र अपना गलती को समझाएगा, सुधारेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। यीशु बोलता है, फ्रेंड नहीं बोलता है, माय ब्रदर सिस्टर बोलते। हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह, हालेलुया, आमीन। मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहन बोलता, अनजान व्यक्ति की भाई ब्रदर बोला वो थोड़ा चौंकता है। आप मेरा भाई है, आमीन, है, सच है, चाहे कोई भी हो। प्रेज लॉर्ड। पर जो परमेश्वर हमेशा पिटाई नहीं करेगा, वो क्या करता है? यदि और वो क्या करता है? अगर वो दुख भी दे, प्रेज गॉड, हालेलुया, चाहे वो दुख भी दे, चाहे वो परेशानी भी दे, तो भी अपना करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। करुणा अलग है, दया अलग है। प्रेज गॉड। कि वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखता है, इसलिए दया आ जाता है। मैं आज सुबह बोला, मेरा नानी मुझे बहुत मारते थे, मुझे खुद नहीं मालूम है मैं क्यों मार खाया हूं। अच्छा काम करने के बाद भी मार ही मिलेगा। मारने के बाद अपना गोद में मुझे लेटा देगा, फिर रोएगी, फिर मैं उनको पहुंचूंगा, तुम नानी मत रोना, क्योंकि मेरा नानी का रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। मार खाया वो दर्द तो होता है, लेकिन मैं वहां भूल जाता हूं जब मेरा नानी का प्यार दया करे। प्रेज लॉर्ड। यही है, ये ओरिजिनल प्यार होता है। गलती करने के वक्त डांटते हैं, डांटने के वक्त घर छोड़कर नहीं भागना है। हालेलुया। डांट इसलिए मिलता है हमें बिल्कुल सही करने के, फिट करने के लिए, हम सही राह पर चलने के लिए। ये समझो आप, जो कोई भी आपका डांट रहे, वो सच आपसे प्यार करता है। अफेयर चलाने वालों का गलती दिखता नहीं, कि उनकी एक ही मकसद है, उनको अपनाना, ठीक है ना। लेकिन सच्चा प्यार करने वालों को क्या है? गलतियां कमी का क्या करेगा? समझाएगा। प्रेज लॉर्ड। ये ओरिजिनल प्यार है, आमीन। अगर वो दुख भी देंगे तो भी अपनी बहुतायत करना के कारण वो हमारे ऊपर दया करते हैं। पिटाई करने के बाद आपका दर्द होता, आप रोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, खाना रखा जाकर खा लो, डिब्बा में चीज रखा जाकर उठाकर खा लो। क्यों? थोड़ा सा गुस्सा ठंडा होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अंदर से दिल से प्यार आकर हमें क्या करते हैं? जो हमें डांटते हैं, प्यार करता है, वो समझाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो मनुष्यों को क्या नहीं करता है? क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। मन से नहीं देता है, मन से नहीं देता है, अंदर प्यार है। अगर प्यार से दिखाएं तो हम सुधरते हैं नहीं। अंदर प्यार है, बाहर क्या है? गुस्सा, डांट। समझ रहे हैं हमारा कितना महान परमेश्वर है? मेरी भाषा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? परमेश्वर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मुंह से आवाज, अंदर क्या है? जब तक वाट नहीं लगाएंगे तो फिर क्या बंदे मनमानी करेंगे ना। अरे हमें पूछता नहीं है, बोलता नहीं है। हमारे चर्च में 12 बजे भी जा सकता है, हमारे चर्च में 1 बजे भी जा सकते हैं। जाकर हमारे पादरी साहब का लिफाफा पकड़वा दो। वो पादरी आप कैसे भी आए हाजिरी लगाने से वो खुश हो जाएगा, जो लिफाफा पकड़ने के लिए तैयार करते इंतजार करने वाला पादरी। लेकिन मैं नहीं हूं। चर्च में लेट आओगे, ऑफिस में लेट जाओगे, आउट होता नहीं होता है आपका कंपनी में। ये कम्युनिटी भी लेट हो जाएगा तो आप क्या करते हैं? इसलिए खाते पीते खाना पीना छोड़कर भी रास्ता पर एक्सीडेंट भी हो जाए कोई बात नहीं, भागते हैं। भागता नहीं भागता है क्यों? छुट्टी हो जाएगा, सैलरी नहीं मिलेगा। स्कूल में लेट जाएंगे तो बाहर खड़ा करेंगे, लेट फी भरना या तो बेंच में खड़ा करेंगे, बेइज्जत हो जाएगा। चर्च में लेट आएंगे तो क्या चलेगा? ऐसा होता है। आप क्या जाना पादरी साहब, आपका तो कोई काम नहीं है। आप सुबह उठते बस तैयार होकर नहा धोकर आ जाते। हाँ जी, संडे ज्यादा फोन आता है मुझे, बाकी दिनों में लोगों को याद नहीं रहता। अगर आप चर्च में लेट आओगे, स्वर्ग में भी लेट जाओगे। 10 कुंवारियों में से 5 लोग टाइम से पहुंचा, 10 लोग लेट पहुंचकर खटखटाया। क्या हुआ? दूल्हा ने दरवाजा खोला, क्या बोला? है ये नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं खुलेगा। दूल्हा ने क्या बोला? जोर से बोलिए, ऑनलाइन में भी सुन। मैं तुम्हें नहीं जानता। दुल्हन बंद कर हम, हे प्रभु मैं सजाने में लेट हो गया था, यहाँ कुछ दिख रहे थे, यहाँ कुछ दिख रहे थे, यहाँ कुछ दिख रहे थे, यहाँ कुछ दिख रहे थे। मैं ऊपर से नीचे तक देखते देखते आया ना, इसलिए लेट है। हाँ तो जानते हैं, दरवाजा खोलिएगा ना प्लीज, मैं आपका प्रिय दुल्हन हूँ। हाँ जी, क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। हो गया ना काम। इसलिए बोलते हैं चर्च स्वर्ग का एग्जाम्पल है। मूसा का क्या बोला? जो तुमने देखा वो पृथ्वी पर बनाओ। चर्च आराधना टाइमिंग, हमारा परमेश्वर टाइम से फास्टिंग पीरियड में देखा, हर चीज का एक समय नियुक्त करके रखा है। आपका ब्लेसिंग, चंगाई, छुटकारा, आशीष स्टार्टिंग प्रेयर से मिलेगा। आप आराधना शुरू होने से पहले प्रभु रखा मैं नहीं जानता हूं, वो जानता है। उसके बाद आप 3 घंटे घुटना टेकने से भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? आपका टाइम निकल चुका है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है ना। चर्च स्वर्ग का दृष्टांत है। जाकर दरवाजा खटखटाओ ना। हाँ जी, फिर आप यूं यूं करोगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। देखो कितना बुरा परमेश्वर है। मैं इतना तैयारी करके आया, इतना मेहनत करके आया हूं, हाँ, चुन चुन कर कपड़ा पहन कर आया हूं ताकि उनको पसंद आए। आएगा पसंद? परमेश्वर बोलते जैसे वैसे आ जाओ। हालेलुया। मैं तुम्हें मेरा पसंद का लायक बना दूंगा। आमीन। लेकिन हम बहुत तैयारी करके जाते हैं, प्रभु मुझे पसंद करें। हाँ जी, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू जैसे के जैसे है वैसे आ जाओ, मैं तुम्हें पसंद का लायक बना दूंगा। हालेलुया। मैं बोला था प्रभु आप मुझे सेवकाई के लिए बोल रहे हैं, मैं तो बाइबल पढ़ना भी नहीं जानता हूं, यहां तक मेरे पास बाइबल भी नहीं है। जब मेरे पास बाइबल तक नहीं है, प्रभु ने मुझे बोला तू मेरे सेवकाई के लिए मैंने तुम्हें चुना।
प्रभु मैं इतना पढ़े लिखे नहीं हूं, कोई बात नहीं, जैसे कि जैसे तुम वैसे आ जा, केवल तुम्हारा हाथ की जरूरत है। आमीन, प्रेज गॉड। प्रभु मैं तो बाइबल कॉलेज भी नहीं पढ़ा हूं। अरे मैं तुम्हें बाइबल कॉलेज में सिखाने के लिए मैं लायक बना दूंगा। आमीन। प्रभु मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं, बहुत सारे फॉरेनर हमारे मेरे से सिखाने के लिए बना दिया प्रभु ने। आमीन, हालेलुया। तू जैसे जैसे मेरे पास आ जा। प्रभु मैं कंगाल हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ढंग का कपड़ा, अरे तू जैसे जैसे वैसा हो, मैं तुम्हें मेरा लायक है जो वैसे मैं तुम्हें बना दूंगा। आमीन, हालेलुया। जो आपके पास नहीं है वो परमेश्वर के पास है, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? मेरा दुर्बलता में परमेश्वर के सामर्थ्य सिद्ध होता है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, बहुत है। परमेश्वर बोलता है, प्रेज द लॉर्ड। वो मन से ताना नहीं देता है। आमीन। क्योंकि वो मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाते हैं और ना दुख देता है। प्रेज गॉड। वो सिर्फ ताना देता ताकि हम सुधर जाएं। प्रेज गॉड। अगले वचन में हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 30:5 पढ़ें। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का रहता है, उनके क्रोध क्षण भर का रहता है। हाँ। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उनकी प्रसन्नता जीवन भर की होती प्रसन्नता का मतलब क्या है? हाँ? प्रेज गॉड। प्रसन्नता क्या है? है। दया। आमीन। 30:5। हाँ, दया। उनका गुस्सा क्रोध क्या है? क्षण भर के लिए, लेकिन उनकी दया क्या? लंबी जीवन भर, लंबी जीवन है। परमेश्वर का दया होगा तो लंबा उम्र रहेगा। 100 साल नहीं, 120 साल भी रहेंगे, उससे भी ज्यादा रहोगे। प्रभु की दया आपके अंदर होती। आप मैं शरीर का फिट रहूंगा, सुबह शाम जिम पे जाऊंगा और क्या है अच्छा हेल्थी चीज खाऊंगा पीऊंगा, हाँ जी, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर की दया आपके पास नहीं है, प्रभु आपसे गुस्सा है, आप जल्दी चले जाओगे। हालेलुया। आपके खान पान, आपका रहन सहन कुछ नहीं करेगा। आमीन। उनका गुस्सा क्षण भर की है, उनकी दया जीवन भर की है। हालेलुया। या मेरी भाषा में लिखा है, उनकी दया लंबी दीर्घ आयु है। आमीन। परमेश्वर का दया होगा तो हमें ना बीमारी, ना मृत्यु, ना कोरोना, ना बहुत कुछ आता है। हाँ, अलग अलग ना हमारे पास ना नहीं आएंगे। आमीन, हालेलुया। नहीं आएगा चला जाएगा। आज सुबह सुबह परमेश्वर ने बोला, जब मैं दिल्ली में आते वक्त 80 दिन फास्टिंग रहने के बाद बोला, तेरे विरोध में कोई तेरे ऊपर हाथ ना उठाएंगे। हमें आज सुबह दोबारा मुझे याद दिलाया परमेश्वर। पता नहीं कौन कौन मेरे पीछे क्या क्या कर रहा, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे बारे में कौन कौन क्या प्लान कर रहा, मैं नहीं जानता हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला, हाँ डैडी बहुत बहुत धन्यवाद, इस वचन की वजह से तो आज मैं दिल्ली में हूँ। इस वचन पकड़कर मैं आज दिल्ली में खड़ा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा वचन है। इस शहर में मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं, जाकर बात करो, तेरे विरोध में कोई उंगली नहीं उठाएंगे। आमीन। हाथ नहीं लगा सकते। सच है। कितने लोग मुझे मारने के लिए, पीटने के लिए, पिटाई करने के लिए, गोली मारने के लिए, चाकू मारने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया, मार डालने के लिए प्लान किया। आमीन। कुछ नहीं कर पाए, ना कुछ कर पाएंगे। क्यों? परमेश्वर की दया मेरे ऊपर। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं, मैं लंबी उम्र रहूं। आपका बच्चों को भी सुसमाचार बांटूंगा मैं। आमीन, आमीन। मेरा स्वागत वही है, प्रभु के स्वागत मैं नहीं जानता। आमीन, हालेलुया। अगले वचन पढ़ें। क्षण भर के लिए मैं गुस्सा किया। प्रभु छोड़ेगा तो हमेशा के लिए नहीं छोड़ते। 31 में हमने पढ़ा, वो हमेशा के लिए नहीं छोड़ता।
थोड़ी देर के लिए आपका ऐसे लगेगा। इस मसीह को भी छोड़ दिया था पिता परमेश्वर ने, है ना? क्यों? हमारे सारे पाप, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और धर्मी है और न्याय करने वाला है, इसलिए हमारे सारे पाप अधर्म जब इस मसीह के ऊपर रखा, तभी वो क्रूस पर बोला, एली लामा सबक्तनी, क्यों हे मेरे परमेश्वर आपने क्यों मुझे छोड़ दिया? इसलिए छोड़ा है क्षण भर के लिए। प्रेज गॉड। पढ़े यशायाह 54:6 पढ़े, यशायाह 54:6। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया। हाँ, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। कभी जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, प्रभु के विरोध काम करते हैं, सोचते हैं या कुछ करते हैं, तभी परमेश्वर हमें सुधारने के लिए, क्यों? हम बोलते हैं ना, हमारा बच्चा हमारे बात नहीं मानकर भाग गया था, क्या करेगा? गिरता है। गिरने के बाद क्या करते हैं? लगा ना। अगर मेरे बात मानकर चुपचाप आराम से बैठा होगा तो क्या होगा? चोट नहीं करता। और हम क्या करता हूं? और पकड़ कर दो पीठ में 2 थप्पड़ देते हैं। ऑलरेडी गिर के आया, मम्मी पापा क्या हो गया? गिर गया, चोट लग गई, खून आ रहा, आ जाओ, मिर्ची लगाते हैं। हाँ जी, गिरा ना, और थप्पड़ देने के बाद आ जाओ बैठो, फिर सफाई करते हैं, फिर दवाई लगाते हैं। हालेलुया। क्यों लगाते हैं दवाई? गिर गया ना, जाओ। फेंकते क्या? नहीं। अस्पताल लेकर भागते नहीं? भागते। क्यों भागते हो? अगर बुरे होते, आपका बच्चों का लिए आपका अंदर तरस है, प्यार है, स्वर्गीय पिता आपको इतना आसान से छोड़ दिया कि जिन्होंने आपके लिए अपने जान दिया, खून दिया, जीवन दिया, छोड़ेगा? हाँ, छोड़ेगा? सिया जी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। क्षण भर के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा, हाँ, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। हालेलुया। और बड़ी दया करके मैं क्या करूंगा? तुम्हें तुझे फिर रख लूंगा। लेकिन यहां पर लिखा है, बड़ी दया से मैं तुम्हें मेरा छाती पे लगा दूंगा। हालेलुया, है ना? हम प्यार करने वाला क्या करते हैं, है ना? पकड़कर गले लगाते हैं। हालेलुया। किस लिए? है ना? दया प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षण भर के लिए मैंने छोड़ा तुम्हें। क्षण भर के छोड़ने की वजह से चिल्लाते, हे प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? चिल्लाते हैं। भैया मैं तो तुम्हें क्षण भर के लिए मैंने छोड़ा है, लेकिन जीवन भर की बड़ी दया से मैं तुम्हें गले लगा दूंगा, है ना? मेरे सीने पे लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। हम बुरे होते हैं, हमारा बच्चों का ख्याल रखते हैं। परमेश्वर बोलते क्षण भर के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। हम जिंदगी भर की प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। कितना दुख लगेगा उनको। छोटा सा थोड़ा सा कुछ दुख, नुकसान, परेशानी,
वो गया था क्या करता है, प्रभु को छोड़कर भाग जाता। अरे यार मैं प्रार्थना में गया था, चर्च में गए थे, हाँ मैं इतना दिन इंतजार किया, मैं इतना फास्टिंग प्रेयर किया, इतना मैंने दुआ किया, लेकिन कुछ फर्क है, फायदा हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। आप पहले चर्च में जाते थे, अब क्या हुआ ये, अरे मैं चर्च में गया था, प्रभु ने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, इसलिए मैंने भी उन्हें छोड़ दिया। भैया आप उन्हें छोड़ने से उनका क्या नष्ट होगा, आपको नुकसान है। अगर वो छोड़ दिए थे भी आपको नुकसान है, इसलिए वो आपको नहीं छोड़ता। आपके लिए अपना जीवन दिया, अपना जान दिया, अपना खून दिया, आपको छोड़ देगा क्या, क्षण भर के लिए मैंने छोड़ा, बड़ी दया से मैं तुम्हें गले लगा दूंगा। और क्रोध के आवेग में आता है, मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था। हाँ, मैंने पल भर के लिए तुम्हारे ऊपर का जो गुस्सा तो आया। देखिए इस्राएल लोग कितना गलत काम किया, परमेश्वर ने कई बार गुस्सा किया नहीं किया। जब मिस्र से निकला कानान देश की ओर, लोग इस्राएल लोग कितने बार परमेश्वर का गुस्सा दिलाए, हाँ? मूसा को भी गुस्सा दिलाए, फिर भी मूसा ने छोड़ दिया क्या, या परमेश्वर ने छोड़ दिया? नहीं, थोड़े समय के लिए तुझ पर मेरे अंदर गुस्सा आए थे, परंतु अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। अनंत करुणा से, नित्य नित्य करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले का यही वचन। तेरे छुड़ाने वाले का यही वचन है। छुड़ाने वाला है प्रभु, पापों से छुड़ाने वाला है, गलतियों से, शैतान बंधनों से छुड़ाने वाला है, कर्जा से छुड़ाने वाला है, बीमारियों से, दवाइयों से, गरीबी से छुड़ाने वाले हैं। हालेलुया। किराए के मकान से भी छुड़ाने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। और 6 पढ़े, उस अगले वचन पढ़े। हाँ, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, हाँ, मानो तू छोड़ी हुई और हाँ। मन की दुखिया और जीव जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। पहले मैंने बोला था 6। आपका कभी कभी ऐसा लगता है आपको ने सभी ने छोड़ दिया, मन बहुत दुख उदास है, उदास की स्त्री जैसा है, क्योंकि स्त्रियों के चेहरा ही ज्यादा उतरता है, मालूम हो जाता है। आदमी के अंदर कितना भी परेशानियां बहुत कम लोगों से मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को देखते ही क्या करता है, हाँ पूछते क्या बात है, हमें देखकर भी लोग पता नहीं, आस्था नहीं। हाँ, प्रभु के दास को देखने के बाद क्या होना चाहिए, हाँ? अरे भाई मैं आपसे मिलने के बाद रोता रोता आता है क्या, हाँ? ये मेरा चेहरा उदास होकर आता है, शरीर में थकान हो सकता है गर्मी से या धूप से, हालेलुया। लेकिन मुझे देखकर भी कुछ लोग आस्था नहीं, प्रभु को उपस्थिति में ऐसे रहते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, तुम ऐसी स्त्री के समान थे जो सभी ने तुम्हें छोड़ दिया, और क्या है, जवानी में शादी करके तुम्हें डिवोर्स हो गया है, तुम्हारा पति ने या बीवी ने छोड़ दिया, जैसे तू हो गया, सभी ने छोड़ दिया, ऐसे लिखा। लेकिन वहां से मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हारा परमेश्वर यूं कहता है, हाँ पढ़िए क्या 6 पूरा पढ़े। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है, हाँ, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। जवानी त्यागी हुई स्त्री का मतलब क्या है, अच्छा उम्र में जवान में शादी होते डिवोर्स हो गया, आजकल होता है, शादी से पहले भी डिवोर्स हो जाता है, वो अलग बात है, हाँ? उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी होने के बाद जब डिवोर्स हो जाता ना, कैसे रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने बुलाया है, एक वचन याद आ रहा, पढ़े यशायाह 41 8 और 9 पढ़े, यशायाह 41 8 और 9। परमेश्वर में कहां से हमें बुलाया, मुझे जब मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में आकर मैं पैर रखने के वक्त ये वचन प्रभु ने दिया मुझे। जब मैं दिल्ली में आया, ना हिंदी जानता है, ना दुनिया जानता है, ना लोग जानता है, मैं दिल्ली में आते ये वचन प्रभु ने मुझे दिया। आज डेली में आज भी मैं पढ़ता हूँ, पढ़े यशायाह 41 उसका 9 और 10। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, हाँ जोर से अच्छी तरह समझ माना लोगों, हाँ। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि 8 9 बस हो गया।
8 और 9 पढ़ लिया? 9। हाँ हाँ हे मेरे दास इस्राएल, हाँ, हे मेरे दास इस्राएल, मेरे चुने हुए याकूब, मेरी चुने हुए याकूब। आप कौन है? चुने हुए व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर का द्वारा बुलाया हुआ व्यक्ति है। आप ऐसे थे, सभी ने छोड़ दिया आपको, दुनिया छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिया, सभी ने भूल गया आपको। छोड़ना तो अलग बात, भूल भी गया। एक फोन तक करके आप कैसे हो, अच्छा खा रहे फिर करके आपका रिश्तेदार, परिवार, मित्र कोई पूछने वाला नहीं है। हालेलुया। हैं? आपको कोई मारेंगे तो भी आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे थे। हाँ, हे मेरे मित्र अब्राहम के, हे मेरे मित्र, देखो अब्राहम का पुत्र है। हाँ, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर है कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। हालेलुया। अब ऐसे थे जो जवानी में डिवोर्स हो गया, वो हालत के जैसे थे, सभी ने छोड़ दिया था। आप अपने मन में दुखी थे, मन का दुखी स्त्री जैसे थे तुम। हालेलुया। लेकिन मैंने क्या किया? 54:10 सॉरी, हाँ सॉरी, हो गया, पढ़ लिया पूरा। ओके बाय। 54:10 था, आपको मालूम है 54:10 का। परमेश्वर हमें देखो कितना प्यार करता है, क्षण भर के लिए छोड़ता है। हाँ? हम अकेले हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु नहीं छोड़ते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, रिश्तेदार, परिवार, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब छोड़ देते हैं, मित्र भी छोड़ देते हैं। हालेलुया। शत्रु भी छोड़ देते हैं। आमीन। परमेश्वर नहीं छोड़ता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। अय्यूब 5:17 पढ़े। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य, हाँ, देख क्या है धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताना दे। हालेलुया। अरे पादरी साहब हमेशा बोलते हैं, बुरा हो गया था फास्टिंग पीरियड में, बोला अच्छा हुआ। आप अभी क्या है? धन्य है। पहले बोला पिछले हफ्ता, धन्य है जो परीक्षा में पढ़ता है। धन्य है भाई। जिनका नुकसान हो जाता है, धन्य है भाई। जिनको चोट लग जाता है, धन्य है भाई। अभी अरे क्या पादरी साहब कहां से वचन ढूंढ कर आता है? धन्य है जो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताना दे, जो जिसको परमेश्वर मारता है, जिसको परमेश्वर मारता है। हाँ, इसीलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। इसीलिए तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत जानो। 18 भी पढ़े। क्योंकि हाँ, वही घायल करता है, वो घायल करता है, और वही पट्टी भी बांधता वो है, पट्टी भी बांधता है, वही मारता है, वो मारता है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता हालेलुया। आमीन। है। कितना अच्छा परमेश्वर है। इसीलिए तो वो पूरब से पश्चिम जितना दूर उतना में क्षमा करके, और जितना जब पृथ्वी से आकाश वो दूर है उतना हमसे प्यार करते हैं। मारता है, पीड़ता है, घायल करता है, पट्टी करता है, मलहम लगाता है और गले लगाता है। खाली गले नहीं, सीने में लगाता है अच्छी तरह। हम जैसे जय मसीह बोलते हैं, उंगली उंगली जैसे इलेक्ट्रिक शॉक आता है, जय मसीह के में अच्छी तरह। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। वो प्यार आना है, हाथ मिलाने के वक्त, गले लगाने के वक्त, हालेलुया, है ना, जय मसीह की बोलने के वक्त, प्रेज़ लॉर्ड बोलने के वक्त क्या होना? दिल से खुशी, चेहरा खिल। एक्टिंग नहीं आता मुझे। जय मसीह की क्या है? जय मसीह। दुखी बोले मत जय मसीह। कहीं पादरियों भी आता ना, जैसे एक नफरत के जैसे नहीं चाहते हैं ऐसे। हाँ? कुछ लोग आते हैं ऐसे पकड़ लेते हैं पादरी लोग मुझे, पादरी साहब मैं पूरा पसीना में भिगाऊं कोई बात नहीं, छोड़ते नहीं। कल भी ऐसे थे मीटिंग। हाँ? हाँ, अच्छा है यार, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ना अंदर से परमेश्वर ही बोलते हैं। दोबारा पढ़िए दोनों वचन। क्या ही धन्य है मनुष्य, क्या है धन्य है मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना दे, ताड़ना देता है, मारता है, पिटाई करता है। हाँ,
इसीलिए तू सर्वशक्तिमान की और तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की थाट ना को तुच्छ मत तुच्छ ना जाना, तुच्छ जानता है। अरे परमेश्वर ने मार दिया, मेरा पापा ने मार दिया, मम्मी ने मार दिया, घर छोड़कर चला जाऊंगा। भाई ऐसे मत करो। मेरा पादरी डांट दिया, चर्च छोड़कर मत जाओ, जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आपका। हालेलुया। नुकसान किसका? परमेश्वर के थाना को जो तुच्छ जानता है उसका नुकसान किसका? परमेश्वर का या छोड़कर जाने वालों को, तुच्छ जानने वालों को? तुच्छ जानने वालों को। हाँ, वो मारते भी, क्योंकि वही घायल करता है, वो घायल करता है, और वही पट्टी भी बांधता वो उसी पट्टी पर लगाता है, वही मारता है, वो मारता है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हाथों में चंगाई भी देता है, ठीक करते हैं, फिट करते हैं, आपको खड़ा कर देता है। दुनिया जिन्होंने आपको तुच्छ जाना, छोड़ दिया, बेकार समझा, उल्टा सीधा बोला, आपके बारे में कहानी बनाया और आपको निंदा किया, बदनाम किया, बेइज्जती किया, बुराई किया, गड्ढा खोदा, सबके सामने आप अकेले थे। आपके लिए धार्मिकता और न्याय का काम करके आपको खड़ा करके प्रभु बोलेगा। क्या बोलता पता है? ऐसा है 65:19 पढ़े, 65:19। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन, मैं आप मतलब मैं खुद मेरे लोगों के कारण मगन हो जाऊंगा और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित रहूंगा। हाँ, मेरा प्रजाओं के साथ, मेरे लोगों के साथ मैं हर्षित रहूंगा। हालेलुया। खुश मन, आनंद मगन रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे खुश है, लेकिन परमेश्वर का बच्चे जो कहलाता है वो परमेश्वर से खुश नहीं रहता, हमेशा उदास रहते, हमेशा निराश रहते हैं, हमेशा परेशानी में रहते हैं। परमेश्वर का बच्चा के मुंह पे मैं परेशानी हूं, मैं बहुत परेशानी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, यही बोलते रहते हैं। शैतान मेरे ऊपर चढ़ा हुआ, शैतान मेरे दिमाग में, शैतान करता है, शैतान करता है। हाँ, जय मसीह की स्तोत्रम 2 बार बोलेंगे तक 200 बार शैतान का बोलता है, परेशानी का बोलता है, दुखों का बोलता है। मैं खुद मेरे लोगों का साथ, मेरे प्रजा का साथ आनंद रहूंगा, मगन रहूंगा, हर्षित रहूंगा, और उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई ना पड़ेगा। उनका अंदर दोबारा रोने का, चिल्लाने का आवाज, शब्द नहीं सुनना पड़ेगा। जब मैं प्रभु के पास आया, मैं ऐसे था, आज का प्रचार के जैसे था, लेकिन अभी मैं नहीं रोता हूं। मेरे रोने का आवाज मेरे बीवी जानता है, सुनता है। हाँ, मेरे बच्चे, मेरे बिलीवर लोग, प्रजा, मेरा जे परिवार के लोग मेरा रोना देखा कभी? हाँ, मेरा खाना नहीं है, किराया नहीं है, पेट्रोल का पैसा नहीं है, हाँ, अच्छा कपड़ा नहीं है, रोते हैं? हाँ जी। मैं रोऊंगा तो आप क्या बोलेगा? अरे पादरी के यही हाल है, तब फिर हमारा परेशानी कहाँ जाएगा? है ना? है, हम क्यों जाए? विश्वासी रोते हैं अविश्वासी के सामने, नमूना खराब है, गवाही नहीं है विश्वासी के अंदर, विश्वासी के बोली नहीं है, विश्वासी के जैसे एक्टिविटीज नहीं है, आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है, चाल चलन व्यवहार नहीं है। इसीलिए आपके साथ आपका पड़ोसी आपकी चर्च में नहीं आता है, आप अकेले आता है। क्यों? आप किसी के क्षमा नहीं करते, किसी से मिलते जुलता नहीं है, इसीलिए आपका पड़ोसी आपके साथ परमेश्वर के भवन में नहीं आता। समझे? अपने आप को ठीक रखो। आपका देखेंगे तो आपके पीछे लोग भाग कर आएंगे, मैं भी आऊंगा, मुझे भी ले चलो। क्यों? आप तो रोते रहते हैं लोगों के साथ सामने, फिर कौन आएगा आपका घर पे, कौन आएगा आपके साथ? अरे यार, इनके साथ चलेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है और मेरा मूड खराब हो जाएगी, इससे अच्छा मैं उनसे दूर रहूं। फिर क्या होगा? बढ़ोतरी नहीं होंगे, बरकत नहीं होंगे। सावधान रहे परमेश्वर का बच्चा। अभी दोबारा इसके अंदर रोना, पीटना, चिल्लाना नहीं होंगे, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रहूंगा, मैं आनंद रहूंगा। प्रभु आपसे खुश है तो फिर आप खुश रहोगे, नहीं रहोगे? अगर आप खुश नहीं रह रहे तो इसका मतलब आपके पास प्रभु नहीं है। अगर आपके पास प्रभु नहीं है, आप महसूस कर रहे तो आप ठीक करो अपने आप को, ठीक है ना? कौन ठीक करेगा? खुद को ठीक करोगे तभी तो प्रभु आपके पास आएगा। आमीन। अपने आप को सही कर लीजिए, परमेश्वर आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। हर बातों में आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आमीन, आमीन।